ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा जी सर, अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे अपने। चौथा गियर मार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सर हमारे सारे पास पेपर्स भी हो गए हैं, हम बहुत अच्छा प्रिपेयर भी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। यार क्या यहाँ पर किसी को कोई सवाल, पंगा, पसूड़ी, कोई पंगा कोई पसूड़ी, किसी के ज़हन में कोई सवाल गूंज रहा हो तो वो मुझे भी सुनाए आकर कि क्या सवाल गूंज रहा है उसके ज़हन में। हाँ, सूझ रहा है। पसूड़ी क्या है यार? पसूड़ी पंगा का भाई है। हम लॉ पढ़ लेना तो वैसे ही रिलेशन समझाना पड़ेगा आपको। और कोई सवाल? बेटा आपके ज़हन में हंस रहे हो आप बहुत। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, अगर आप कहते हो कि पहला लफ्ज ले रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि आपको दूसरा साथ में बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज बता दिया आवाम में कि ये मैं बोल रहा हूँ तो साथ में आपको वो भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई है। सही है, चले आगे। तुम्हें लग रहा है समझ में नहीं आ रही? कहाँ से आए बेटा? अमेरिका से? उर्दू में बातें चल रही है बेटा, उर्दू में। तुम क्या देखते हो अमेरिकन, क्या किताबें पढ़ते हो? अच्छा यार, अच्छा इंग्लिश किताबें पढ़ने से ना सबसे अच्छी जो स्किल फॉर्म होती है ना, वो होती है कि आपको ड्राफ्ट करना आ जाएगा। हाँ यार, मतलब अगर आप जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो पढ़ो, और इंग्लिश के जितनी कोई स्टोरी बुक्स हो गई या ऐसा कोई, वो स्पाइडरमैन वाली नहीं बोल रहा मैं, कॉमिक बुक्स की बात नहीं कर रहा। इससे ड्राफ्टिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हो जाती है। बढ़े आगे। सर कंसेंट क्या है? कंसेंट मतलब क्या मशवरा है? नहीं। एक फॉर्मल कंसेंट का मतलब होता है कि मैंने सामने वाले की एग्रीमेंट हासिल कर ली। सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में से कंसेंट निकाल दूं, सर क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? अभी ऊपर पड़ा है, नहीं रहेगा। सही है यार, इतना अच्छा कौन पढ़ा रहा है आखिर आप लोगों को? सब कुछ पता है आपको यार, 2 दिन में आप लोग चीते हो गए हो। हाँ 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 बेटा, इंसानी चीता। सही है, बढ़े आगे। सर कंसेंट में हमने पढ़ा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, क्वेश्चन अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से पाक हो। सर क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट जो कि पाकिस्तानी पीनल कोड के हिसाब से मना किया गया हो। सर या कोई अनलॉफुल डिटेनिंग or threatening to retain any property with an intention of causing any person to enter into an agreement। सर इसके दो हिस्से, एक तो एक कोई चीज कमिट करना या धमका के कमिट करवाना, या कोई अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन, यानी कि कोई ऐसा तरीका जो के लॉ के हिसाब से मना हो, गलत हो। सर इस सब के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी से एग्रीमेंट के अंदर अपनी नाम पर कर लेते हैं ऊपर इंटेंशंस के साथ, तो ये क्वेश्चन कहलाएगा और ये एक फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि फ्री कंसेंट तब होती है जब क्वेश्चन से पाक हो। सर एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। अमीर ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप, अच्छा, कॉजेस फकीर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो यार आई के अल्लाह की कसम, नाम ऐसे देता है बंदे का, वो प्रैक्टिस हो जाती है। वो नहीं बचपन हम करते थे, पक्का पपीता कच्चा पपीता, टंग ट्विस्टर। ठीक है, आई के भी बोल रहा है कि टंग ट्विस्टर के लो। ठीक है, अमीर ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप
causes fakir to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code. Amir afterwards sues Fakir for breach of contract at Karachi. Amir has employed caution. Sir, Amir ने शिप पे बैठे हुए बंदे को बोला कि तुम ये एग्रीमेंट कर लो बेटा, वरना वो रहा, लेट सपोज एक बंदा जा रहा है, शिप चला रहा है, या इसको भी छोड़ दो, तुम जा रहे हो, तुम बाइक पर हो, पीछे दोस्त बैठा हुआ, तुमने बोला यार मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और तुम उसका 5,000 में खरीद रहे हो। दोस्त ने बोला ये कब हुआ भाई? तुमने बोला अभी अभी हुआ। दोस्त ने बोला मैं तो नहीं खरीदूंगा। तुम 80 से 150 पे ले गए बाइक को, फिर पूछा पलट के हाँ भाई लेगा? उसने बोला हाँ हाँ लूंगा यार, ठीक है ना, मोबाइल खरीदूंगा, मान गया वो। यार ये एक क्वेश्चन के अंडर आएगा, ये एक फ्री कंसेंट नहीं हुई, ठीक है सर। हर एक्ट जो कि लॉफुल नहीं, जो कि फ्री कंसेंट नहीं है, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, याद रखना। यार लॉ में पेपर आता है, अगर अभी हमने प्रैक्टिस की है, लॉ में पेपर आ रहा है, तो मैं अपने लॉ के साथ उसका इफेक्ट भी बताऊंगा। सर अगर कोई केस आता है जो कि फ्री कंसेंट का हो, कोई केस, कोई ऐसी एग्रीमेंट जो फ्री कंसेंट के अकॉर्डिंगली ना ली गई हो, सर क्वेश्चन के थ्रू ली गई है, तो मैं उसका ये तो बताऊंगा जवाब में कि यार ये एक फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन एम्प्लॉयड अ क्वेश्चन। मगर ये भी बताऊंगा सर मैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सर मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है सर। इफेक्ट क्या होगा क्वेश्चन का? पार्टी कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, और उससे वो बेनिफिट्स वापस ले सकती है जो बेनिफिट वो उसको दे चुका है। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other and uses the position to obtain unfair advantage over other। सर ये कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो एक दूसरे पे डोमिनेंट है और एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है? सर ऐसे रिलेशनशिप से अगर कोई मैं फायदा उठाता हूं या कोई मैं एग्रीमेंट करवा लेता हूं, यार ये एक फ्री कंसेंट नहीं हुई। A person in a position to dominate the will of another where he stands in a fiduciary relation to the other, example parent and children। बच्चे ने बोला कि अब्बा ये बाइक मैं दोस्त को बेच रहा हूं, अब्बा ने बोला बेटा तुम मुझे बेच रहे हो वो भी फ्री में। बच्चे ने बोला अब्बा ये कब हुआ? अब्बा ने बोला अभी हुआ। अब बच्चा कहता है कि भाई ये तो मैं अपने दोस्त को पैसों की दे रहा हूँ, आपको फ्री में क्यों दूं? अब्बा ने बोला मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें चलाया उंगली पकड़ा के, मैंने तुम्हें ये किया। बच्चा रोने लग गया, उसने फ्री में दे दी। बाद में होश में आया, बच्चा बोला कि भाई ये तो आपने मुझसे फ्री में ले ली, बिजनेस में कोई अम्मा अब्बा नहीं, बिजनेस में कोई नहीं। यार वो बच्चा चला गया और उसने अब्बा को सू कर दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये सू वैलिड है? सर यस ये सू वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसने कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं दी थी, उसने एक इन्फ्लुएंस में आके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब्बा, अब्बा के इन्फ्लुएंस में आके सर उसने जज्बाती होके बाइक दे दी फ्री में। सर क्या ये फ्री कंसेंट कहलाएगी? यार ये फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। इसका इफेक्ट क्या है? जिस बंदे ने डोमिनेट किया था उसको चीज वापस करनी पड़ेगी, उसको कोई नुकसान हुआ तो वो वापस करना पड़ेगा। सर अगर कोई फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन हो, fraud means and includes any of the following acts committed by the party to a contract or with his convince। अच्छा सर देखें, अगर मैं एक चीज किसी से करवाऊं, उसको डरा के धमका के या कोई अनफेयर मींस में, सर ये एक फ्रॉड कहलाएगा। सर फ्रॉड के एक्ट्स की कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं आई के अपने अपनी किताब के अंदर, बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है। यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग नहीं जानते कि ये लॉ जो किताब में लिखा है बेसिकली एक बेयर एक्ट है।
कि बेयर एक्ट है, इसका रीजन ये है किताब में लिखने का कि बच्चों को इधर उधर ना ढूंढना पड़े चीजों को, क्योंकि एक लॉ के अंदर 5 लॉ का रेफरेंस दिया हुआ होता है बेयर एक्ट के अंदर, अगर आप पढ़ने जाओगे, और उन 5 लॉज के अंदर भी मजीद 5 लॉ का रेफरेंस दिया होता है। तो इस तरह कोई ये 20-25 जो है वो रेफरेंस, अगर एक टाइम पे आप एक लाइन पढ़ने बैठोगे तो आपको 20-25 लॉ एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए आई कैप ने इसको किताब में तमीज से बता दिया। इससे क्या हुआ, इससे बच्चा हो गया लकीर का फकीर। तो आई के फाइनल में कहता है कि भाई अब तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम्हारे लिए कोई स्टडी टेक्स्ट नहीं है, जाओ बेयर एक्ट्स पढ़ो और वहीं से पेपर दो जाके। अब आई के अपने फाइनल में ओपन बुक पॉलिसी रखती है कि लॉ में आओ बेटा, किताब लेकर आओ और फिर जवाब दो, ठीक है, ताकि बच्चों को बेयर एक्ट पढ़ना आ जाए। फिलहाल आपके लेवल पे आप इसी किताब से पढ़ो और लकीर के फकीर बने रहो, ठीक है भैया। ठीक है यार, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो भाई बता दो यार। ठीक है, आगे बढ़े। सर अब हम 10वां गेयर मार के आ रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। इन सबके पास पेपर्स प्लस प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, समरी जस्ट आपको दे रहा था एक, और उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको। यार मैंने ऐसे पढ़ाया है कि एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो प्लस वो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत आता है, प्लस वो जिसकी तैयारी अच्छी है मगर पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो, यार मैंने सबको इंक्लूड कर दिया है, सारे चीज में आ गए हैं। ये पूरी जितनी भी एक ट्रेंडिंग है पास पेपर की, जो जो इम्पोर्टेंट है सर, वो मैं बता रहा हूँ हमारी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपनी लॉ देखेंगे। कंपनी लॉ में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी एक साथ एक जगह प्रैक्टिस करेंगे सवालों के साथ। बस एक चीज मेक श्योर करना कि अपनी अपनी शक्लें लेकर यहाँ आ जाना यार, तुम लोगों की शक्लें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अपने लिए, इसलिए शक्ल को उठाना और यहाँ के बैठ जाना, ठीक है लड़के। अब यार हम तमाम चीजें कर चुके, मर्केंटाइल लॉ में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो हमने नहीं की। अब थोड़ा सा यार 5 मिनट मुझे दे देना, गौर से सुनना चीजों को और देख लेना जरा यार कि आपने तमाम चीजें सही से प्रॉपरली कवर किया नहीं किए। हमारा मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है यार, हमने सवाल भी किए हैं, पास पेपर्स भी किए हैं और साथ में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं यार। अगर कोई अभी भी शख्स बोलता है कि यार मेरी सब तैयारी मर्केंटाइल लॉ की नहीं हुई, तो यार उस लिटरली बता रहा हूँ दूसरे फ्लोर से छलांग मार लो इनसे। अगर तूने जाके कल सवालात किए, परसों जितने भी अभी जो जो पढ़ाया मैंने, जैसे जैसे बताया वैसे सवाल अगर कर लिए घर जाके, मान ही नहीं सकता कि यार तुम्हारी तैयारी सीख लो, मान ही नहीं सकता मैं, ठीक है ना। कोई किसी किस्म का सवाल अगर हो, कोई भी सर टेढ़ा मेढ़ा सवाल भी हो, तो अब फायदा नहीं है बेटा, जा रहा हूँ क्योंकि मैं, ठीक है। खैर मजाक की बात थी यार, पूछ लेना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत चीजें अच्छी कवर हो गई हैं, सब करवा दिया है मर्केंटाइल लॉ में।
चीजों को देखना यार, गौर से समझ कर करना। कल से कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, कंपनी लॉ कोशिश करेंगे कल कवर हो जाए, कल में और परसों में। और आखिरी दिन साथ साथ पास पेपर तो लेके चल ही रहे सर, आखिरी दिन मैं पास पेपर्स ओवरऑल करवा रहा हूँ लाजमी, चाहे टांग टूटी हुई हो या मुंह टूट के गिर गया हो यार, लास्ट डे लाजमी आना है यार, खास तौर पे तुम बाद में क्लास के बाद रोते हुए आते हो सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? वो आप आज पियून आए नहीं, ठीक है, तो आज ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, सही है? अच्छा जी, अब यार ऑडिट की वर्कशॉप का भी टाइम है, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। जितने भी लोग हैं यार, हमारा मर्केंटाइल लॉ कंप्लीट हो चुका है विद पास पेपर्स, विद एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको एमसीक्यूज भी करवा दिए, थबियां दिए बड़ी बड़ी, सब आता है यार। कोई बच्चा अगर अभी भी किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है, खुदारा पूछ ले, मत शर्माए यार, ठीक है, मत शर्माए, पूछ ले। कोई सवाल है तुम्हारा? यार देखो, जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तब तुम दोनों बातें कर रहे होते हो, भाई क्लास खत्म हो जाए, एक दूसरे के दोनों में से डिसाइड कर लो, किसी के घर चले जाना, बैठ वहां उसको ले जाओ तुम घर क्लास के बाद, लेकिन क्लास में खुदारा चीज को सुन लिया करो, मैं बोल रहा होता हूँ यार, क्लास खत्म हो जाने दिया करो, ले जाओ यार एक दूसरे को जहाँ ले जाना है, क्लास तक सुन लिया करो सर। हाँ FR1 में, इसके अंदर स्टेटिक्स, हाँ स्टेटिक्स, वो स्टेटिक्स में आती है यहीं पर ही। अच्छा तो सही कवर हो जाएगा दोनों, एक ही है तो, ठीक है। चलो भाई लड़कों, बच्चों बच्चियों, मुलाकात होती है आपसे कल कंपनी लॉ में, तैयार होके आना, एक्सरसाइज करके आना, खा पी के आना, कल ब्रेक नहीं मिलेगी यार कोई।